हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने हर पार्ट में 100 क्वेश्चन की बात की है। ये हमारा 11वां पार्ट है जिसमें हम 1000 से 1100 क्वेश्चन की बात करेंगे जिन्हें लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि यदि आप संविधान पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है और साथ ही साथ यदि कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये 1500 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके संविधान के लगभग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम बात करते हैं 11वां पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो ये ऋणों पर ब्याज का भुगतान। एक अभिव्यक्ति को जैसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस का निर्णय जो है वो उच्च न्यायालय में ना हो जाए। मैं बता दूं कि जो जिला न्यायालय होते हैं यदि उसका निर्णय हुआ है कि किसी व्यक्ति को फांसी देना है तो उसकी पुष्टि जब तक हाई कोर्ट नहीं कर देता है जब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? तो जब जब बाहरी युद्ध हुआ हो या युद्ध की संभावना हो या इसके अलावा आंतरिक व्यवस्था या आंतरिक आंदोलन या किसी भी प्रकार की कोई निश्चित हो रहा हो तो उसमें 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, वो भी मंत्री परिषद की सलाह पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये सर बी.एन. राव ने किया था। जो बी.एन. राव हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान समिति के। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारिता भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वह संसद के लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी अपनी भागीदारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो ये राष्ट्रपति को होती है जो अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो जो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल होते हैं वह अतिरिक्त कार्यभार संभाल लेते हैं और दूसरे राज्य के राज्यपाल का कार्यभार देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये संसद पारित करती है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये संसद, केंद्र सरकार पारित करती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए 78 स्थान है और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं लोकसभा में वो 42 हैं। अनुसूचित जाति की 78 और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 42 हैं। अगला क्वेश्चन, की उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्न भारत की जनता में निहित है। मतलब किसी के अधीन ना रहकर, ना उपनिवेश हो, ना ही किसी के अधीन हो, ना राजा का शासन हो, मतलब प्रजातांत्रिक हो, वो सभी प्रभुत्व संपन्न कहलाता है जिसमें जनता हो, सरकार हो, ये सब सिस्टम। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष उसे प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक उपनिवेशक राज्य के रूप में रहा। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये कहा गया था कि यदि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तो आप उपनिवेशक मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशक के रूप में ही रहेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ और हम उपनिवेशक राज्य से माने पूर्ण गणतंत्रात्मक बन गए, इसीलिए अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। कौन सा प्राणीकरण भार की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो ये 20 फरवरी 1947 को एक लिखित आदेश आया था एटली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार
संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1957 को बना था, जो जम्मू कश्मीर का संविधान था। अब मैं बता दूं कि धारा 370 जब से आई है तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था वो हट गया है, और जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 लद्दाख और जम्मू 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था, तो ये 26 जनवरी 1957 को बना था और अपना 1950 को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। मतलब एक एकात्मकता भी दिखती है कहीं कहीं और कहीं कहीं संघात्मकता भी दिखती है, इसलिए भारतीय संविधान मिश्रित रूप है एकात्मकता और संघात्मकता का। अगला क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 जो 21 है उसके तहत। ये आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 कभी खत्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार के द्वारा करती है? तो ये अधिकार परीक्षा के द्वारा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता के बारे में बताया गया है। राज्य जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है अपने संविधान में। राज्य भाषा, जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो वीजी खरे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 315 में है, जिसमें बताया गया कि केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो ये 50 सदस्य अनिवार्य होने ही चाहिए यदि किसी के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना है। मतलब कोई गवर्नमेंट जो बनी हुई है, अगर हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो जो विपक्ष दल के जो सांसद हैं या उसी दल के भी हो सकते हैं सांसद, तो कम से कम 50 सदस्य एप्लीकेशन अगर एक साथ करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन की संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है। पहले ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, फिर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग, जो बैकवर्ड क्लास है ओबीसी, मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? तो यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की गई। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, सॉरी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है अनुच्छेद 34 है, इसमें ये जो 340 है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों एवं महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उस समय। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भले ही मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है, या 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल। जो केंद्र शासित, मैं बता दूं कि राज्यों में जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका प्रधान, तो उसके जो प्रधान होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की में कितनी सीटों को निर्धारित किया गया? तो बिहार में 40 सीटें लोकसभा की हैं और 16 सीटें राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3 होते हैं।
राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे इसमें। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? तो भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, या स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 ए में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय लोक सेवक की समिति का जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो लोक सेवक को अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रचार रोका जाता है जिस दिन से मतलब आचार संहिता लग जाती है उस समय से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो 1909 में मिला था, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अन्यथा नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं कि ये धन विधेयक है अन्यथा नहीं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये 92वां जो 92 अमेंडमेंट था उसके द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी सूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला क्वेश्चन, पंचायती जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को होता है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो ये 3 अप्रैल 1952 को पहले राज्यसभा बनी। मैं बता दूं कि संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब फिर इनका गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का हुआ और 5 दिन बाद शायद लोकसभा। अगला क्वेश्चन की संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक, मतलब 2 महीने तक यदि कोई सांसद लोकसभा में नहीं जाता है या मतलब तो अध्यक्ष को ये अधिकार होता है कि वो 2 महीने के बाद उसे रिक्त मुक्त कर देता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ, भेजते हैं, सीटें होती हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विधा जो विशेष अधिकार हैं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये 26वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया जाता है। चलिए हम आज अपना 11वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम बात करेंगे 12वें पार्ट की। 12वें पार्ट में फिर से 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे। मैं आपको बता दूं कि ये हम संविधान के हमने 1500 क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसी तरह हमने बाकी सभी सब्जेक्ट्स के 1500 क्वेश्चन के 15 पार्ट कंप्लीट किए हुए हैं, तो जाकर के प्ले लिस्ट में इनको देख सकते हैं। पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गई और इकोनॉमी हो गई, एनवायरमेंटल हो गया, है ना, और पर्टिकुलर जीके के भी 10,000 क्वेश्चंस की हम सीरीज लाने वाले हैं। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए और हम इसी तरह आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ।